वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी गलवान वैली में सैन्य झड़प के बाद भारत ने पहले बड़ी मात्रा में चीनी अब ब्लॉक किए और साथ ही सैन्य कूटनीति और आर्थिक मोर्चे पर चीन के खिलाफ एक मजबूत घेराबंदी की और अब भारत चीन के खिलाफ शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। जैसा कि यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स का आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि चाइनीज फर्म मोबाइल ऐप ब्लॉक्ड इंडिया कुड नेक्स्ट टारगेट यूनिवर्सिटी टाइज अप। तो अब भारत यूनिवर्सिटी टाइज अप के तहत जितने भी भारतीय विश्वविद्यालयों में कन्फ्यूशियस संस्थान संचालित और चीन सरकार फंड देती है इन संस्थानों को, ताकि चीनी भाषा व संस्कृति भारतीय छात्रों को पढ़ाई जा सके। अब भारत इन संस्थानों की भी समीक्षा करेगी, क्योंकि भारत की काफ़ी संख्या में सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो संस्थान है ये भी भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर अब डिस्कस करेंगे, बने रहेंगे वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आखिर मैटर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि भारत के काफ़ी बड़ी मात्रा में विश्वविद्यालयों में स्पेशली 7 विश्वविद्यालयों में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट संचालित है, जिन्हें चीनी सरकार के द्वारा ये फंड दिया जाता है ताकि भारतीय विश्वविद्यालयों में चीनी संस्कृतियाँ भाषा को पढ़ाया जाए। लेकिन ये सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कहा गया कि इस भाषा और संस्कृति सिखाने के नाम पर चीन के द्वारा भारत के खिलाफ यहाँ पर एक चीनी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ताकि भारतीय छात्रों को चीनी प्रभाव में लाया जा सके। तो इसीलिए हमारा शिक्षा मंत्रालय, भारतीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि आप देखें तो आज के समय में नेपाल में इसका देखने को मिल रहा है कि आज जिस प्रकार से नेपाल कंप्लीटली चाइना के प्रभाव में है और वहाँ पर बड़ी मात्रा में नेपाली स्कूलों में चीनी शिक्षा दी जा रही है, चीनी भाषा को सिखाया जा रहा है और लगातार वहाँ पर अब जिसका प्रभाव ये हो रहा है कि लगातार नेपाल भारत से दूर होता जा रहा है। तो अब ये कन्फ्यूशियस संस्थान अब भारत में भी इसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप फर्स्ट पोस्ट में भी एक देख पा रहे होंगे, कल्चर एक्सचेंज या फिर प्रोपेगेंडा, कि ये एक सांस्कृतिक आदान प्रदान या प्रोपेगेंडा, क्योंकि और इसी बात पर ही ये जो चाइनीज कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है इनकी भारत सरकार के द्वारा रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ भारत की कंसर्न नहीं है, दुनिया भर में ग्लोबली यदि हम सिनेरियो में देखें तो वेरियस देशों के अंदर इस प्रकार का कंसर्न व्यक्त किए जा चुके, चिंता व्यक्त की जा चुकी है कि चीन की ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हैं ये प्रोपेगेंडा चला रही हैं। तो अब यदि हम बात कर लेते हैं कि ये जो कन्फ्यूशियस संस्थान है क्या, देखिए कन्फ्यूशियस एक चाइना का एक फिलोसफर था जो कि दुनिया भर के वेरियस विश्वविद्यालयों के अंदर एक ह्यूमैनिटी सिलेबस में पढ़ाया जाता है। लेकिन अब जब ये देखा कि चीन ने कि दुनिया भर में इस फिलोसफर को काफ़ी मान्यता है और इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, तो तब उन्होंने इस दार्शनिक को एक हथियार के रूप में यूज करने के लिए दुनिया भर के देशों में कन्फ्यूशियस संस्थान स्थापित किए और दूसरे देशों के कॉलेजों विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक भागीदारी को बढ़ावा देने के वहाँ पर सीधा इन संस्थानों को चीनी सरकार के द्वारा फंडिंग की गई। और ये जो संस्थान है ये हनबन मंत्रालय के द्वारा संचालित, और हनबन यदि हम संस्थान की हम बात करें तो वो ये चीनी शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। अब यदि हम बात करें कि ये जो संस्थान है, जो कन्फ्यूशियस संस्थान, ये दुनिया भर के देशों में फैले हुए हैं। आज की डेट में यदि हम देखें तो 550 से अधिक कन्फ्यूशियस संस्थान और 1172 कन्फ्यूशियस क्लासरूम दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के अंदर संचालित हैं। यदि हम पहले संस्थान की हम बात करें तो ये साउथ कोरिया में वर्ष 2004 में इस प्रकार का पहला संस्थान स्थापित किया गया था। अब भारत में आते हैं तो भारत में हालांकि 7 विश्वविद्यालयों के अंदर 54 MOU की साइन किए गए थे, लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करें तो भारत के 3 यूनिवर्सिटीज़ में बॉम्बे यूनिवर्सिटी, IIT वेलूर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में कन्फ्यूशियस संस्थान संचालित, और साथ ही भरतियार विश्वविद्यालय कोलकाता और के मंगलम विश्वविद्यालय में इस पर कन्फ्यूशियस क्लास रूम भी संचालित हैं। तो अब यहाँ पर इसलिए ही अब भारत सरकार के द्वारा भी इसी तहत ही ये जांच की जा रही है कि
इनकी समीक्षा की जानी, और इतना भारत में ही नहीं दुनिया भर के देशों के अंदर ही इस प्रकार का जांच की जा रही है कि चीन की जो ये सरकार है वो सीधे इनको फंडिंग करती है, और इस फंडिंग के माध्यम से ये संस्थान दूसरे देशों की यूनिवर्सिटीज़ में सीधे दखलंदाजी करते हैं। और बीते कई सालों से लगातार इनके तौर तरीके विवादों में रहे हैं, जैसे जासूसी करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कंट्रोल करना, या फिर चीनी विचारधारा लादने का आरोप। ये स्पेशली 3 तरह की जो प्रमुख रूप से विवाद है ये सामने आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि चीन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, वहाँ पर न केवल मीडिया पर ही कंट्रोल है बल्कि आम लोगों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये दूसरे देशों की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इसी प्रकार अपनी विचारधारा को, वहाँ की जासूसी को, और या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना सिर्फ भारत में ही नहीं समीक्षा की जा रही, कई देशों के द्वारा भी बैन किया जा सका, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी ने इन चीनी संस्कृति को ज़बरदस्ती प्रचार करने का इनके ऊपर आरोप लगाया है। और जैसा कि कनाडा ने तो वर्ष 2013 में कन्फ्यूशियस संस्थान बंद कर दो। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी इस प्रकार का संस्थानों को बंद करने की बात कही है कि मई 2020 में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने रजिस्टरिंग करने के लिए कन्फ्यूशियस स्टूडेंट को रोक दिया था, और सरकार ने कहा था कि अब इन संस्थानों को के ऊपर निगरानी की जाएगी। इतना ही नहीं है, अमेरिका के द्वारा भी इस प्रकार के जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हैं वे बंद कर दिए गए हैं। और वेरियस दूसरे देशों में, आप डेनमार्क की बात करें, स्वीडन की बात करें, जर्मनी की बात करें, यहाँ पर भी कन्फ्यूशियस क्लासरूम और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बंद किए जा चुके हैं। और इसी आधार पर भारत का शिक्षा मंत्रालय भी 54 MU जो भारत सरकार के विश्वविद्यालयों के साथ चीनी विश्वविद्यालयों के किए गए थे, उनको भारत की शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि असल में ये जो संस्थान हैं वो किस प्रकार से भारत के खिलाफ चीनी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और किस प्रकार से वो जासूसी कर रहे हैं। और ये इसमें भारत के जो बड़े विश्वविद्यालयों की यदि हम बात करें, IIT बेंगलोर की हम बात करें, IIT बॉम्बे, BHU बनारस विश्वविद्यालय की बात करें, JNU, NIT, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जैसे बड़े संस्थान इसमें शामिल हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।